वंदे मातरम परिजनों, मेवाड़ क्षेत्र के भीलवाड़ा जिले में एक गांव पड़ता है जहां के एक महंत है परिजनों, सरजू दास। उन पर बीते दिनों में किसी महिला ने कुछ अनर्गल आरोप लगाए। 5-6 दिन से लगातार न्यूज़पेपर में उनके नाम से कुछ न कुछ छप रहा है। तो उस क्षेत्र के लोगों में ये बहुत कानाफूसी है और आपस में मिलकर पता नहीं बहुत बातों के मजे लेते हैं दोगले कि महाराज जी का तो पूरा मैटर अखबारों में आ रहा है। तो उन मोटी अक्ल के मंद बुद्धियों से कहना चाहती हूँ कि मूर्खों, किसी घटना का विवरण वो हुई भी हो सकती या नहीं भी हुई हो सकती। इंटेंशनली आजकल तो न्यूज़पेपर्स में दुश्मनी निकालने के लिए बहुत कुछ आता है। तो पेपर्स में किसी मैटर का छप जाना उस चीज की सत्यता को सिद्ध नहीं करता है। सत्यता तो कोर्ट्स में सिद्ध होगी या हो सकता है, संभव है कि वहां भी सिद्ध ना हो। पर इन दोगलों को, मोटी बुद्धि के दोगलों को कौन समझाए। मैं ऐसे हिंदुओं से, कथित हिंदुओं से ये कहना चाहती हूं कि अपने घर की महिलाओं का ध्यान रखो भाई। तुम्हारी एब्सेंस में संभव है कि वहां कोई मुंह मारने आ रहा हो या वो वहां कहीं बाहर जाकर मुंह मार रही हो, क्योंकि अच्छी शुद्ध महिला की संतान तो तुम जैसे लोग हो नहीं सकते। यदि होते तो तुम हिंदू, कथित हिंदुओं के दूसरों की कब्र नहीं खोदते। मैं शुद्ध सनातनियों से भी कहना चाहती हूं कि मेरे परिजनों, जैन के लिए ही करता है, जाट के लिए करता है, गुजर के लिए करता है, और ऐसे और भी कास्ट्स होंगी जो अपनी कास्ट के लिए कुछ करती हैं। तो मैं शुद्ध परिजनों से, सनातनी परिजनों से ये कहना चाहती हूँ कि समय रहते आप लोग भी एकजुट हो जाओ। क्योंकि आप लोगों में जब समस्या बनेगी, जब कुछ आप लोगों में दिक्कत पेश आएगी, तो कोई बचाने नहीं आएगा सिवाय किसी दूसरे शुद्ध सनातनी के, जो कि एक अच्छी माँ से जन्मी हुई संतान होगी। दोगलों के राज में अब रहना छोड़ दीजिए और इन मूर्खों को भी बजाना छोड़ दीजिए। इनके भौंकने की परवाह मत करिए। ये इतने ही सर्टिफिकेट देने के योग्य होते हैं तो इनकी बात का कोई मायना ही होता। लेकिन क्योंकि ये अपने घर में अपने बाल बच्चों को सर्टिफिकेट देने के योग्य नहीं है, इनके घर की महिलाएं इनकी नहीं सुनती, वो कहीं और जाकर मुंह मारती हैं, और ये बड़े अपने आप को बड़े लीडर मानकर ये हिंदुत्व पे थुक्का फजीयत करते हैं, सनातन के लिए बकवास करते हैं। बहुत दुख होता है सनातनियों, एकजुट हो जाओ। किन्हीं ऐसे व्यक्तियों को ढूंढो जो तुम्हारे लिए कुछ कर सके और तुम्हें एकजुट कर सके। अन्यथा